शोरों से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक हलीम आदिल शेख जामशोरों एंटी करप्शन दफ्तर में बयान रिकॉर्ड कराने आए थे। हलीम आदिल को जामशोरों में एंटी करप्शन के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। जराये का बताना है कि हलीम आदिल शेख पर जमीनों में खुर्द बुर्द के मुकदमात एंटी करप्शन में दर्ज हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, क्या तफसील है आपके पास? जी देखें, बिल्कुल अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं हलीम आदिल शेख, वो कुछ देर कबल जामशोरों पहुंचे थे, जहां पर उन पर केस दर्ज किए गए हैं जमीनों के खुर्द-बुर्द के हवाले से। डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के ज़ीशान मेमन, उनके दफ्तर में वो अपना बयान कलमबंद करवाने गए थे। उनके हमरा उनकी लीगल टीम और मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे और हमारे जराये बताते हैं कि जब वो वहाँ पर बयान कलमबंद करवा रहे तो वहीं से उन्हें जो है मुकामी पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर उन्होंने जामशोरों के मुकामी थाने जो है वो मुंतकिल किया है। और इस तमाम तर बात हुई है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वो वहाँ पर अपना बयान कलमबंद करवाने गए थे, लेकिन वहीं जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान डिटेल्स देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालिबा कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायराकार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम की जाए। मजीद क्या क्या है इस एलामिया में, इस वक्त नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क़य्यूम बताइए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की सरबराही में ये मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के नुमाइंदे जो हैं वो भी और ओहदेदार जो हैं वो शरीक हुए। और इस एलामी में बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया और बार काउंसिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम भी की जाए, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए। मुश्तरका इलामिया में यह भी कहा है कि बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पांच सीनियर जजेस की पर मुश्तमिल एक कोलिजियम ऑफ जजेस हो, जो जिनकी ये सवाबदीद हो कि बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। मजीद मुश्तरका इलामी में ये कहा गया है कि नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच जो है मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। वो इस तनाजुर में ये कहा गया है कि 184(3) के तहत क्योंकि वही बेंच जो है वो नजरसानी सुनता है, तो लिहाजा जो नजरसानी है वो दूसरा बेंच जो है वो सुने। इसी तरह से इलामी में यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल का जाती मफाद नहीं कि वो किसी एक जमात के साथ है। इलामी में कहा गया है कि जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की भी बार काउंसिल ने सख्त मुखालफत की और ये इस तनाजुर में की है कि 28 जुलाई को यानी कल जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला आना है, जिस पर इससे पहले भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा एतराज़ात गुज़िश्ता रोज अपने खत के जरिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उठा चुके हैं। मुश्तरका काउंसिल के एलामिया में यह भी कहा गया है कि जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की बार काउंसिल जो है वो सख्त मजम्मत करती है और जजेस तकर्री की आईनी शिकों में भी तरमीम की जाए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा ये किया गया है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो गुज़िश्ता हुकूमत ने नजरसानी दाखिल होने के बाद क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था, उस क्यूरेटिव रिव्यू को भी फौरन जो है वो वापस लिया जाए। और इसके अलावा उनका ये भी इस मुश्तरका एलामी में मुतालबा है कि जजेस तकर्री का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे, बल्कि इस हद तक जुडिशल कमीशन रूल्स में जो है वो तरमीम की जाए। ये तमाम तर मुतालिबात सामने रखे गए हैं मुश्तरका एलामिया में, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। इसी दौरान हमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे इस मुश्तरका एलामिया से मुतालिक। शुक्रिया आपके वक्त के लिए बैरिस्टर साहब। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम की जाए, चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। इस मुश्तरका एलामिया को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, ये जो डिमांड है ये अब की नहीं है। एक्चुअली अगर आप इसमें देखें, पिछले साल भी जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुई थी, कराची में भी, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह हर जगह हुई थी, उनमें भी यही डिमांड थी। 3-4 जो चीफ जस्टिस साहिबान के सवाबदीदी इख्तियारात हैं उन पे उस वक्त भी एतराज उठाया गया था। उसमें नंबर 1 ये था कि जो चीफ जस्टिस की एक्सक्लूसिव पावर होती है
कि वो नॉमिनेट करें जजेस सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट तैनाती के हवाले से। तो जिसमें कभी वो सीनियर मोस्ट को लेते हैं, तो कभी वो 5वें, कभी 7वें, कभी 20वें नंबर को, तो वो खत्म किया जाए और एक सीनियोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए और तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को ये हक हासिल होना चाहिए, जो कि आइन में भी लिखा हुआ है, मगर आइन में कोई सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की एक्सक्लूसिव पावर नहीं दी गई। तो ये मुतालबा पुराना है। दूसरा ये वाली बात कि सुओ मोटो के जो इख्तियारात हैं वो भी सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के हाथ में नहीं होने चाहिए, ना ही बेंचेस तश्कील करने के और ना ही केसेस फिक्सेशन की, क्योंकि शिकायत यही होती है कि चंद केसेस जो होते हैं वो फौरी तौर पे लग जाते हैं, उनमें फौरन समाअत होती है। कई केसेस जो होते हैं वो 4-4, 5-5 साल तक वो कभी उनकी कोई पेशी नहीं होती। उसी तरह बेंचेस में जज साहिबान की भी शिकायत रही है कि कई केसेस में सिर्फ कुछ मखसूस जज साहिबान बैठते हैं, कई जज साहिबान को इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केसेस में ये कभी बेंच ही नहीं दी जाती। तो ये अगर तमाम तर इख्तियारात अगर ये जो मुतालबा है कि बजाय चीफ जस्टिस के अगर 5 सीनियर मोस्ट जजेस में ये पावर्स दे दी जाएं, तो मैं समझता हूँ उससे एक ज्यादा एक फेयरनेस आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, सीनियर कानूनदान, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़ कर दिया गया है। 2 मकामात पर हाईटेक कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 कैमरे हसन स्क्वायर और बलोच कॉलोनी पुल के नीचे नस्ब किए गए हैं। तफसील जानते हैं अफजल नदीम डोगर से। जी अफजल। जी, ये मंसूबा कई साल तक कागजों में रहा। बिलाखिर डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद मेमन को ये मिला प्रोजेक्ट। वो डीजी हैं सेफ सिटी प्रोग्राम के। गुज़िश्ता हफ्ते ही उन्होंने इस पे काम शुरू किया था। अब तजर्बाती बुनियाद पर काम शुरू हुआ है, जिसमें 12 मेगापिक्सल के जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। 2 मकामात पर जो है वो लगाए गए हैं ये कैमरे, जिससे सड़क पर चलती गाड़ियों का नंबर, न सिर्फ ये कि उसकी फ्रंट सीट पर बैठे हुए अफराद की शनाख्त हो रही है, इसके साथ साथ जो है वो शाहराहों पर जो है वो लोगों की नकल हरकत भी वो की जा रही है। लोगों के चेहरे के जो शनाख्त के फीचर है वो भी लगाए गए हैं। डेटा बैंक बनाया जा रहा है। तो जबरदस्त तरीके से, यानी ये ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया है कि 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से अगर कोई गाड़ी भागने वाली होती है उसे भी शनाख्त किया जाता है। तो मिलाकर ये जो मंसूबा है इसने अब कराची में तजर्बाती बुनियाद पर जो है वो काम शुरू कर दिया है। ताहम शहर में जो है वो इसका जो निज़ाम जो है वो फैलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। सप्तान खान का नाम स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए फाइनल कर लिया गया है। ज़राए पीटीआई का बताना है कि इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में सप्तान खान का नाम फाइनल किया गया। तफसील जानते हैं ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के 4 अहम रहनुमाओं के नाम थे स्पीकर पंजाब असम्बली की दौड़ में, जिनमें मियां महमूदुर रशीद ने पहले ही माजरत कर ली थी और उसके बाद जब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई तो इब्तदाई तौर पर सप्तान खान के नाम को हतमी शक्ल दी गई है, जिनका ताल्लुक मियां वाली से है और वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि जनूबी पंजाब से हो सकता है ये ओहदा किसी को दिया जाए। ताहम सप्तान खान का जो नाम चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की मुशावरत से फाइनल किया गया। इस वक्त बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास जारी है, जिसमें इस नाम को हतमी शक्ल देकर बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी और पंजाब असम्बली में स्पीकर के ओहदे के लिए 186 वोट दरकार हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम साबित कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि स्पीकर का इलेक्शन इसी हफ्ते होता है या आइंदा हफ्ते, और उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को अपने स्पीकर की कामयाबी के लिए तमाम 186 वोट दरकार होंगे। अगर एक भी वोट कम होता है तो पंजाब असम्बली के स्पीकर का जो इंतखाब है वो उसके ऊपर फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श तफसील देने के लिए। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में सप्तान खान का नाम स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए फाइनल कर लिया गया। बहुत शुक्रिया। एक और अपडेट ये है कि विफाकी काबीना ने डीजी FIA राय ताहिर को हटा दिया है। विफाकी काबीना से मोहसिन बट को नया डीजी FIA लगाने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का बताना है कि मोहसिन बट पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। राय ताहिर को इंसदादे दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है। विफाकी काबीना ने डीजी FIA राय ताहिर को हटा दिया है। विफाकी काबीना से मोहसिन बट को नया डीजी FIA लगाने की मंजूरी दे दी है।
इस वक्त लाहौर में आता ताड़ड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुजू करें। हमने लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ का दोहरा मयार सुना था, देखने में पहली दफा आया है कि आप जिसके 197 वोट हैं उसको कहें कि नहीं तुम्हारे 179 वोट हैं, और जिसके 172 वोट हैं उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट पूरे हैं, तुम 186 वोट लेके आए हो। तो ये इंसाफ का क्या मयार है कि जो 197 वोट ले उसको कहा जाए कि तुम्हारे 179 वोट हैं। मैंने कहीं भी ये पिछले 2 दिन 197 वोटों का जिक्र नहीं देखा। देखिए, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये जुडिशल कू है और जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, तो हमने सुना था इंटरम वजीर आला, केयर टेकर वजीर आला, ट्रस्टी वजीर आला, तो ये जुडिशल वजीर आला पहली दफा देखा है कि एक जुडिशल ऑर्डर से आइन और कानून के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत को गिराया जाता है और एक जुडिशल ऑर्डर से एक नई हुकूमत को सूबे में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, जो इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। ये इंसाफ तवाजुन के साथ होता है। तकड़ी जो है वो तवाजुन के साथ तोलती है, इसीलिए इंसाफ अंधा होता है और वो केस देखता है, फेस नहीं देखता। वो आपने देखा होगा, वो लेडी ब्लाइंड फोल्डेड होती है जिसने वेइंग स्केल्स पकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो तोलना है वो देखे बगैर तोलना है, और तकड़ी जो होती है उसमें यह नहीं हो सकता कि एक तरफ पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह अपने अराकीन को कहते हैं कि आपने परवेज इलाही साहब को वोट देने हैं, और उन 25 अराकीन के वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने हैं, तो वो 10 वोट इजाफी तौर पे वहां डलवा दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अराकीन जिनको डीसीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है कि वहां पे अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है, और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है तो पार्टी सरबराह का खत जो इमरान खान ने लिखा, क्या वो वैलिड है? और चौधरी शुजात साहब का खत इनवैलिड है। और एक ही इलेक्शन में जिसमें हाउस की कुल तादाद 371 है और 371 को 396 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाउस के अंदर उतनी ही सीटें मौजूद हैं, उससे बढ़ नहीं सकती आइन के मुताबिक। अब ये देखिए, ये भी जहन में रखिए कि ये एक रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि जब एक इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार मुजव्विजा 186 वोट लेने में नाकाम रहे, तो फिर हाउस में जो अराकीन मौजूद होते हैं उनकी अक्सरियत पे वजीर आला का इंतखाब होता है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे राजा सगीर पिंडी से एक एमपीए है, उन्होंने जब हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया और इमरान खान की चिट्ठी को ना माना, तो उनका वोट उन 25 वोटों में गिनती में से माइनस कर दिया गया, शुमार नहीं किया गया। अब अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन में जब वो री इलेक्ट होके आए हैं और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है,
तो उनका वोट शुमार किया गया है। क्या एक शख्स 2 मरतबा एक ही इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है? यह एक आईनी मसला है। और फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी, गुजारिश थी कि फुल कोर्ट, क्योंकि लोग ये बात करते हैं और ये बड़ा एक खतरनाक जाविया इस चीज को देखने का। आप बाहर जाएं, मैंने खुद सुना कि लोग कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोर्ट में कोई ग्रुपिंग है, 2 ग्रुप्स हैं। यानी पहले ही सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, पहले ही कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, किसी बात पे हम यकजा नहीं होते, और लोगों का ये कहना कि कोर्ट में ग्रुपिंग है, फिर तो और जरूरत थी कि फुल कोर्ट इस पे बैठता। और अगर दोनों चिट्ठियों को बराबर रखें तो फिर वो 25 अराकीन हक बजाने थे जब उन्होंने वोट डाला, और उनका वोट गिनती में शुमार होना चाहिए था। एक चिट्ठी के तहत 25 वोट माइनस हो गए, जिसका फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज इलाही को हुआ, और दूसरी चिट्ठी के तहत 10 वोट जो कहीं और जाने थे वो दूसरी तरफ गिनती में शुमार हो गए। दूसरी चिट्ठी का भी फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज इलाही को हुआ। तो चिट्ठी इमरान खान की हो तो वो यहां पे है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की हो तो यहां पे है। तो ये जो एक दोहरा मयार है, क्या अब, और ये कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं, 6 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कि ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में क्या हुआ था। फुल कोर्ट थी, 8 जजों ने यह फैसला दिया कि पार्टी हेड की डायरेक्शन मानी जानी है, ना कि पार्लिमानी पार्टी की। फिर इस बेंच पे मौजूद कुछ जज साहिबान उस बेंच पर मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया। उस फैसले में खुद कह रहे हैं कि पार्टी सदर के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। अब माजी के फैसले को अब गलती करार दिया जाए तो इस पे लोग सवाल उठाते हैं। तो ये समझ नहीं आई कि अगर इतना संगीन आईनी और कानूनी नुक्तों पर मबनी ये केस था तो फुल कोर्ट बिठाने में क्या अमर माने था, और फुल कोर्ट क्यों नहीं बिठाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।